हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, और ये जो स्टोरी है वो है जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है बवेरिया। वहाँ पर 21 सितंबर 1951 को एनालिस मिशेल का जन्म हुआ था। वो 16 इयर्स की थी जब उसे एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इस बीमारी में मरीज अपनी याददाश्त खोने के साथ साथ अपने शरीर पे से कंट्रोल भी खो देता है। एनालिस के माता पिता ने डॉक्टर से उसका इतना इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई। उसके माता पिता ने फिर पादरियों को दिखाया। जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही उनके चर्च में पादरी होते हैं जिसे हम फादर भी कहते हैं। जिसके बाद उनके माता पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी के शरीर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माएं रह रही हैं। अब उस लड़की की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो ऐसी हरकतें करती जिसे देख उसका परिवार हैरान हो जाता। और इन सब से पहले उनकी फैमिली ने एस्ट्रोऑड नाम के एक व्यक्ति को घर बुलाया था जिसे वो पहले से जानते थे। एस्ट्रो ने देखा कि वो लड़की एनालिस फर्श पर पड़ी है। जैसे उस लड़की को मालूम पड़ा कि एस्ट्रो उसके पास आ रहा है तो उस लड़की ने ऐसा कुछ किया कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। उस लड़की ने क्या किया, उसने वहीं फर्श पर पेशाब कर दिया और फिर उसको चाटने लगी और फिर वो कोयले के टुकड़े खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। वो एक ही एक्सप्रेशन में रहती, ना खुलकर हंसती और ना खुलकर रोती। वो उसे देख समझ गए कि इसके अंदर शैतानी आत्माएं हैं। जब पादरियों ने वो झाड़ फूक का काम किया तो उसके बाद जो उसके अंदर शैतानी आत्माएं थी वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई और उस लड़की एनालिस की हालत और भी खराब हो गई। अब पादरियों ने उसे ठीक करने के लिए फिर से झाड़ फूक की, लेकिन एनालिस एक ही जगह पर टिककर नहीं बैठती थी, इसलिए उस लड़की को झाड़ फूक के दौरान मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी वो लड़की ठीक नहीं हो पाई। पादरियों ने उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया और उन्हें बताया कि आपकी बेटी के अंदर जो ये आत्माएं हैं वो 6 हैं और वो हैं नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था, जूडस जो भगवान यीशु का शिष्य था और जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था, केन एडम और ईव का छोटा बेटा, हिटलर जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह, और आगे था वैलेंटाइन फ्लिशमैन जो 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। और जो उन्होंने लास्ट नेम बताया था वो था लूसीफर। जी हाँ, लूसीफर, शैतानों का शैतान जिसे बुराई का प्रतीक माना जाता है। जब वो पादरी उस लड़की से की झाड़ फूक करते थे तो उन्हें उससे पूछा कि तुम्हारी अंदर किसकी आत्माएं हैं। तब उस लड़की ने इनका नाम उन्हें बताया था और ये उसकी ऑडियो रिकॉर्ड की गई थी। और इस जो उसकी रिकॉर्डिंग थी उसमें उसकी जो आवाज़ थी वो बेहद डरावनी थी। उस लड़की के अंदर ये शैतानी आत्माएं इतनी हावी हो चुकी थी कि वो अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती और वो अपने आप को नुकसान पहुंचाती। कभी कभी अपने पेरेंट्स के नाखून मारती या ऐसा कुछ करती कि उनके जो पेरेंट्स हैं उसके पास जाने से भी डरते। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि वो ठीक होने लगी, लेकिन ये खुशियां महज कुछ दिनों की थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। पादरी ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उस लड़की ने बोला कि मुझे वो कुछ भी खाने पीने नहीं देते, जो मेरे अंदर है वो मुझे खाने पीने से रोकते हैं।
और 1 जुलाई 1976 को उस लड़की की मौत हो गई क्योंकि वो कुपोषण का शिकार हो गई थी। कहते हैं कि उसकी मौत से एक दिन पहले 67 टाइम्स झाड़ फूक की क्रिया की गई थी और नेक्स्ट डे ही वो लड़की मर गई थी। एनालिस महज 23 ओल्ड्स थी बस। इसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है और कुछ डॉक्टर्स ने पादरियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके माता पिता को गुमराह किया है, क्योंकि जब पहले उसका ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वो पादरियों को पास गए, वो 2 पादरी उन्होंने उनको गुमराह किया। और उन डॉक्टर्स का कहना था कि अगर एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता तो वो बच जाती। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपके पास एक और स्टोरी लेकर आऊँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास आए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना। धन्यवाद।